कार्बन एंड कंपाउंड का थर्ड सेशन। ठीक है, इससे पहले दो सेशंस में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले दो सेशंस में पहले में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसमें हमने कार्बन के बारे में, उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है इसके बारे में, और उसके वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ा था। सेकेंड सेशन में हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड सेशन में हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कितने तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और कितने अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो कौन से तरह के बॉन्ड दिखाते हैं। आज जो मैं थर्ड सेशन लेके आई हूँ उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही ये, पर आप हायर क्लास में जब साइंस या कुछ केमिस्ट्री लेंगे तो उसमें ये बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आराम से समझिएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। चलिए, हाइड्रोकार्बन टॉपिक देखिए, कभी भी हमेशा याद कर रखिए कि जब भी हमें किसी चीज की डेफिनेशन लिखनी होती है, सबसे पहला अटैक उसके नाम पे करना होता है। अगर नाम से आपको आंसर मिल रहा है तो ये तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। तो चलो कोशिश करते हैं, क्या नाम से हमें आंसर मिल रहा है क्या, देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। अगर हम टॉपिक को ध्यान से देखें तो मुझे इस नाम में दो नाम दिखाई दे रहे हैं। वो दो नाम क्या दिखाई दे रहे हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। गाइस ये तो डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, इनके अलावा कोई और ना हो, तो उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इन दोनों को मिला के जो बनता है उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए, अब हाइड्रोकार्बन दो तरीके के, दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप क्या होते हैं? पहला टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, एक भी डबल बॉन्ड ना हो और एक भी ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो पहले लिख लीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच ओनली हैव सिंगल बॉन्ड इन देयर कंपाउंड्स। नो डबल बॉन्ड एंड नो ट्रिपल बॉन्ड आर अवेलेबल इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल सी बात, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड भी नहीं होता और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता। चलिए लगा लेते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दोनों कैटेगरी आती है, इसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। सिंगल तो होंगे ही होंगे, ये मत सोचिएगा कि इसमें सिंगल नहीं होते, इनमें सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी मिलेंगे आपको और ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बने हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक और बात, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बहुत सेटिस्फाई होते हैं। सेटिस्फाई कहने का मतलब है बहुत खुश होते हैं, पूरी तरह अपने बॉन्ड से खुश होते हैं, तो इनको तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनसैटिस्फाई होते हैं। जो चीज अनसैटिस्फाई होती है, आप अपने नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी में, ह्यूमंस में भी देख सकते हैं कि जो चीज सेटिस्फाई होती है वो चीज जो होती है उनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उन्हें तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तोड़ना थोड़ा आसान होता है कंपैरेटिवली। तो चलिए पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को थोड़ी डिटेल में। आप इसे नोट कर सकते हैं या आपको नोट करना तो थोड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको एक क्विक आइडिया रहेगा कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी मैंने आपको बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसका मतलब क्या है? ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड हो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एल्केन। फिर से,
ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, एक भी डबल बॉन्ड ना हो, एक भी ट्रिपल बॉन्ड ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एल्केन, तो सिंपल लैंग्वेज में आप जवाब देंगे एल्केन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, इन तरह के हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। याद रखिए ये बात, साइड में एक छोटा सा बना लीजिए कि सिंगल बॉन्ड का वो है। और कल मैंने पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कहने का मतलब है मैं भी एक इलेक्ट्रॉन रखूंगी और सामने वाला एलिमेंट भी एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो जब वन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, वन मैंने रखे, वन सामने वाले ने रखे, तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनका क्या नाम होता है? एल्केन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सैचुरेटेड। एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। आप कहोगे भाई जनरल फॉर्मूला क्यों लिखवाया आपने, हमें इसका क्या यूज है? इसका यूज है, बहुत बार आता है आपके पास मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जैसे यहाँ n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, बस n कार्बन एटम की n की वैल्यू पुट करनी है, हमारा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या होता है? सपोज करो आपके पास कोई मॉलिक्यूल आ गया C3H8, ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया। हमें पता करना है इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इस फॉर्मूले में सबसे पहला काम होता है, जो भी फॉर्मूला हमें मिलता है उसको हम सिंगल बॉन्ड के जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे। C3 कहने का मतलब क्या है? यहाँ n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हुए? 3। फॉर्मूला क्या है हमारा? CnH2n+2 पुट कर लीजिए। N3 क्यों हुआ गाइस? कंफ्यूज मत हो जाइएगा, C के नीचे 3 लिखा है मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हुए? 3। n की वैल्यू 3 हो गई, तो फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या है? CnH2n+2 C3 2 n की जगह 3 रखेंगे प्लस 2 C3 H2 प्लस 2 H8। देखिए एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि C3H8 एल्केन से बिलोंग करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल के ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सिंपल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल को हम एल्केन कहते हैं। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है टेस्ट करने का? क्या होता है? CnH2n+2, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हेल्प रहेगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, उसमें मैं नहीं लिखती हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीजें होती है, मैंने आपको बताया था, एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ये मत सोचिएगा इसके पास सिंगल बॉन्ड नहीं होता, बट इनका सिंगल बॉन्ड के साथ साथ या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड पसंद होगा, ये प्रेजेंट होगा, या तो दोनों साथ प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। पहले हम डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड है, उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम होता है एल्कीन। क्या नाम होता है? एल्कीन। ये इन वर्ड याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड साइड में लिख लीजिए, साइड में सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड, डबल बॉन्ड के लिए अभी हमने सीखा इन वर्ड। और ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है उनका नाम होता है एल्काइन। एल्काइन मींस आइन वर्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बस इतना इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्ड होता है उन्हें इन एल्कीन बोलते हैं, जिनका ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको एल्काइन बोलते हैं। इनका भी जनरल फॉर्मूला होगा, डबल बॉन्ड को टेस्ट करने का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करने का जनरल फॉर्मूला होता है
ये GF इज जनरल फॉर्मूला गाइस, CnH2n-2। यहाँ n वही बात है जो पुराने एल्केन में था, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है यहाँ गाइस? सिंपल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा? आज के सेशन में हमने समझा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो जो कि सैचुरेटेड हो, उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो पहले डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड हो, उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कहते हैं, ईन कहते हैं, ईन वर्ड याद रहेगा ना। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन, आइन, YNE। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।